कौमी आद व कदीम अरब कबाइल में से थी जिन्हें रब्बे जुल जलाल ने ज़मानों की सबसे क़ुव्वतमंद, हैबतनाक और जसामत में अजीम तर कौमों में शुमार फरमाया था। ये लोग सरजमीन अहकाफ के रेगजारों, हवा से तराशे गए टीलों और बुलंदो बाला संगलाख पहाड़ों के दरमियान आबाद थे। इनके पास मालो दौलत की फरावानी, सरबफलक महल्लात, गंजान बागात, सरसब्ज खेत और बेशुमार खजाने थे। ये अहले हवा थे, कुत्ता सबा की सिमतों से वाकिफ और हवा के बहाव से अपने कारनामे अंजाम देने में माहिर। उनका कद्दो कामत इंसानी पैमानों से कहीं बुलंद, ताकत में बेमिसाल और जिस्मानी साख्त ऐसी कि देखने वाले पर रूप तारी हो जाए। कदीम कुतुब में आया है कि वो देव कामत थे। उनकी कामतें खजूर के तनावर दरख्तों की तरह बुलंद, उनके जिस्म पहाड़ के पत्थर की मानंद मजबूत और उनके बाजू ऐसे कि अजीम उशान चट्टानों को आसानी से उठा लेते। पहाड़ों को चीर कर मकानात बनाते, जमीन को तराश कर सुतूनों वाले महल्लात खड़े करते और जंग में ऐसी हैबत रखते कि कोई कौम उनका सामना करने की जुर्रत न करती। उनका शहर इरम ज़ातुल इमाद कुरान हकीम में मज़कूर है। वो शहर जिसके सुतून आसमान को छूते थे, जिसकी इमारतें फ़ख्र ज़माना थीं और जिसे अरब की गुमशुदा सल्तनतों में शुमार किया जाता है। मगर इस अज़मत के बावजूद उनके दिलों में तकब्बुर ने जड़ पकड़ी। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने बरगुज़ीदा नबी हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर उन्होंने उनकी दावत को ठुकराया, रब्बे वाहिद को न माना, शिर्क में डूबे रहे, नबी का इस्तेज़ा किया और फ़ख्र से कहा, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। फिर अल्लाह का अज़ाब उन पर मुकर्रर हुआ। सबसे पहले 7 बरस बारिश रोकी गई, ज़मीन खुश्क हो गई, बावाद झुलस गए और उनकी शान की बुनियादें हिलने लगी। एक दिन उन्होंने उफ़क़ पर स्याह बादल देखा तो खुश हुए कि शायद बाराने रहमत आ रही है, मगर वो दरअसल अज़ाब का साया था। फिर रब्बे कदीर ने उन पर 7 रातें और 8 दिन मुसलसल एक न ख़त्म होने वाले तंदो तेज़ हवा मुसल्लत कर दी। ऐसी हवा जो महल्लात को जड़ से उखाड़ दे, पहाड़ों को लर्ज़ा दे और जिसके थप्पेरों में इंसानों के अजीमुल जिस्ता जिस्म खुश्क खजूर के खोखले तनों की तरह ज़मीन पर गिरते चले जाए। ये आंधी उन्हें गर्दिश देकर फेंकती, दीवारें उन पर उलटती, जिस्मों को हवा में मुअल्लक करके तबाह कर देती और आखिरकार वो पूरी कौम सफ़ा है, हस्ती से मिटा दी गई। बाद के ज़मानों में देव कामत हड्डियों के दावे सामने आए, मगर इस्लाम उनकी तस्दीक नहीं करता। कुरान कहता है कि रब ने उन्हें मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद कर दिया था। उनके अंजाम में हमारे लिए इबरत है कि ताकत पर गुरूर इंसान को हलाक करता है, शिर्क तबाही की राह है और दुनिया की अजीम तरीन कौम भी अल्लाह के हुक्म के सामने कुछ नहीं।